नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य में कृषि क्षेत्र में हो रहे व्यापक बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि जहां पहले केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर कृषि में मुनाफा कमा रहा था, वहीं अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में भी कृषि क्रांति अब देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की नीतियों और इसी के साथ योजनाओं के चलते अब उन क्षेत्रों में जहां पहले केवल एक फसल होती थी, अब 2 या 3 फसलें वहां पर उगाई जा रही हैं। तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि विकास को लेकर क्या कुछ कार्य किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी है और इसी के साथ आम महोत्सव को उन्होंने संबोधित किया और बताया कि किस तरीके से जो आम की बागानी है वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। मुझे जो भारत सरकार ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम के दौरान राज्य के अलग अलग जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, मैं देखता था इस बात ये हमारी चिंता का विषय होता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए कृषि को आधुनिक तरीके से संपन्न करने में अपना योगदान दे रहा है, उससे मुनाफा कमा रहा है। लेकिन मध्य यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में वो सुविधा नहीं थी। बुंदेलखंड की अपनी परिस्थिति थी, उनके पास जल की कमी थी। लेकिन आज अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के पूरा होने के कारण आज जल की समस्या की बहुत बड़ी समस्या का वहां समाधान हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया जी की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने आगे कहा कि आपकी कल्पना भारत की आत्मा और एकात्मता का प्रतीक बनकर लहराती है और हम सभी को प्रेरित करती है। उन्होंने पिंगली वेंकैया जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका कार्य भारत का एकता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक रहा है। सीएम योगी के इस एक्स पर पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक सराहना का दौर भी लगातार जारी है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिंगली वेंकैया को श्रद्धांजलि अर्पित की है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनकी ओर से अर्पित की गई है और किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान रहा, इस बात को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है यहाँ पर जानकारी साझा की है कि किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक और स्वतंत्रता सेनानी वो रहे हैं और उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित आज के दिन की जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, वो भी हमने आपको बताया। उन्होंने लिखा कि पिंगली वेंकैया जी की पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और इसी के साथ आगे लिखा कि आपकी कल्पना भारत की आत्मा और एकात्मा का प्रतीक बनकर लहराती है और हम सभी को प्रेरित करती है। उन्होंने पिंगली वेंकैया जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका कार्य भारत की एकता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक है और सीएम योगी आदित्यनाथ के इस एक्स पर पोस्ट के जरिए जो है श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और पूरा देश आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और एक्स पर किए गए इस पोस्ट को लेकर व्यापक सराहना भी की जा रही है और महान स्वतंत्रता सेनानी वो रहे हैं और उनकी नीतियां जो रही, जिस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है और राष्ट्र ध्वज के रचयिता वो रहे हैं, ऐसे में आज उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि पूरा देश अर्पित कर रहा है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और राष्ट्र ध्वज के रचयिता के तौर पर उनकी जो छवि रही है, ऐसे में पूरा देश जो है उन्हें आज के दिन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। की कल्पना प्रेरणा बनती हुई नजर आई है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट इसको लेकर किया है और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 4 वर्षों में डबल इंजन सरकार की नीतियों के चलते राज्य में आम के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका सीधा लाभ किसानों को अब मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने लखनऊ, अमरोहा, सहारनपुर और वाराणसी में 4 आधुनिक पैक हाउस स्थापित किए हैं, जो इस सफलता की मजबूत आधारशिला बने हैं। इन केंद्रों से न केवल आमों की गुणवत्ता और पैकेजिंग में सुधार हुआ है, बल्कि वैश्विक बाजारों तक सीधा निर्यात भी इसके जरिए संभव हो सका है। आइए सुनते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देकर के कई गुना लाभ हमारे औद्यानिक किसानों को प्राप्त हो सके, बागवानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए 4 पैक हाउस भी बनाए गए। ये पैक हाउस प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो है ही, यहां के साथ साथ अमरोहा में, सहारनपुर में और वाराणसी में भी ये सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से हम औद्यानिक फसलों के साथ जुड़े हुए जो बागवान हैं उनको इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए वैरायटी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस देश में किस प्रकार का एक्सपोर्ट होना है और उसके लिए किस किस प्रक्रिया के साथ उसे गुजरना है, और उसके अनुरूप पहले दिन से तैयारी होती है। आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने जनता को गुमराह कर सफलता हासिल की, जो केवल एक झूठ और भ्रम से भरा गुब्बारा था, जिसकी हवा अब निकल चुकी है। जनता अब समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी का मतलब है गुंडागर्दी। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि यूपी को चाहिए सुशासन, विकास और सुरक्षा, और 2027 में समाजवादी पार्टी का पूर्ण सफाया तय है। इस बयान का राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त प्रभाव देखने को मिल रहा है। विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। तो केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया और इस बारे में बताया गया है कि जो 2024 में सफलता समाजवादी पार्टी को मिली, वो केवल भ्रम के जरिए समाजवादी पार्टी ने हासिल की है, लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी का पूर्ण सफाया हो जाएगा, ये बात उनकी ओर से कही गई। यानी 2027 की बिसात जो है वो अभी से बिछनी शुरू हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा है, और तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, तैयारियों में जुट गए हैं। उन सीटों पर फोकस किया जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी वीक है। और इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य का जो ये बयान आया है, इसके मायने जो है कई निकाले जा रहे हैं, क्योंकि गुंडागर्दी को लेकर जो है घेरते हुए यहां पर केशव प्रसाद मौर्य नजर आए हैं। और उनकी ओर से इस बात साफ कही गई है कि 2027 में समाजवादी पार्टी का सफाया होना तय है। और यूपी की जनता जो है वो सुशासन चाहती है, न्याय व्यवस्था चाहती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाएगी, ये बात उनकी ओर से कही गई है। संभल जिले में स्थित शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले में हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने चंदौसी स्थित सिविल सीनियर डिजाइन कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, और जिसमें शाही जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि शाही जामा मस्जिद को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए और पूरे क्षेत्र को जिलाधिकारी की निगरानी में रखा जाए, ताकि निष्पक्षता यहां पर बनी रहे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये संभल जामा मस्जिद को लेकर याचिका थी, जो प्राचीन हरिहर मंदिर था उसको
लेके हरिशंकर बनाम भारत सरकार यूनियन ऑफ इंडिया की थी, उसमें हमने 110 की एप्लीकेशन लगाई थी एक वादी बनने के लिए 2 महीने पहले। उसकी 20वीं भी डेट में आता रहा हूँ, आज भी डेट थी जैसे कि, तो आज हमने 110 की सुनवाई भी थी और हमने किया इसमें एप्लीकेशन लगाई है कि जब हाई कोर्ट ने इसे विवादित ढांचा घोषित कर दिया है, तो अगर हमें पूजा अर्चना करने की परमिशन नहीं है वहां पे, तो इनके लिए भी दूसरे पक्ष को भी नमाज पढ़ने की परमिशन ना दी जाए। तब तक के लिए इस विवादित ढांचे को सीज किया जाए और जिलाधिकारी महोदय के अंतर्गत इस पर कोई भी किसी भी अन्य धर्म को पूजा पद्धति करने की इजाजत ना दी जाए। ना जिस तरह हमारे लिए नहीं है उस तरह उनके लिए भी ना दी जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर शहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि खाद्य विभाग की टीम ने 380 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त किया है और इसकी बाजार में अनुमानित कीमत 90,500 बताई गई है। ये कार्रवाई कानपुर नगर के कमिश्नर और जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई है, जिसका उद्देश्य शहर में बिक रहे मिलावटी पनीर पर सख्त नकेल कसना है। अधिकारियों के अनुसार मिलावटी पनीर आम जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, इसलिए कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। 380 किलोग्राम पनीर यहां पर जब्त किया गया है और पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जहां पर खासकर एक अभियान चलाया जा रहा है इसको लेकर। पनीर के खिलाफ जो भी मिलावटी पनीर है या स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करता, इन पर कार्रवाई के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन ने 3 दिनों का विशेष निर्देश किया है अभियान चलाने का, और जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश थे। उस क्रम में ये 3 दिवसीय हमारा अभियान है, जिसमें करीब 4 कुंटल पनीर को कल जब्त नष्ट किया गया है। 14 नमूने लिए गए हैं। हमारी टीमें जगह जगह पे जो बाहर से पनीर आ रहा है उसकी भी जांच कर रहे हैं और यहाँ भी जो पनीर की बिक्री हो रही है उस पर सतत कार्रवाई कर रही हैं। पर बताई जा रही है और इस बीच रुक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। खबर अलीगढ़ से है, जहां जिले में लगातार फर्जी क्लिनिकों का संचालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बावजूद ऐसे अवैध क्लिनिकों पर लगाम नहीं लग पा रही है। थाना क्वारसी क्षेत्र में जैसे विभाग की रेड की आशंका हुई, एक फर्जी डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद कर मौके से फरार हो गया। हैरानी की बात यह है कि इस क्लिनिक के अंदर अवैध रूप से एक पैथोलॉजी लैब भी चलाई जा रही है। ऐसे में क्लिनिक न केवल कानून का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि
मरीजों की जान के साथ भी गंभीर खिलवाड़ यहां पर हो रहा है। अब सवाल उठता है कि स्वास्थ्य विभाग आखिर कब और कैसे इन पर प्रभावी कार्रवाई करेगा। फिलहाल पूरे जिले में फर्जी चिकित्सा तंत्र पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और ऐसे में प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे उनकी नाक के नीचे यहां पर फर्जी क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। हालांकि कार्रवाई की जा रही है लेकिन ये पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। मामला सामने आया है जहां पर क्वारसी इलाके में एक डॉक्टर जो है रेड पड़ने की आशंका के चलते अपना क्लिनिक बंद कर फरार हो जाता है और बताया ये जा रहा है कि अंदर एक पैथोलॉजी भी चलाई जा रही है। फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र में पुलिस और लूट के आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई है। आरोपी अवधेश उर्फ धांसू को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना 3 जुलाई 2025 की है, जब एक व्यक्ति किश्तों का कलेक्शन करने गया था। कलेक्शन के बाद 3 मोटरसाइकिल सवारों ने तमंचे के बल पर उसका फोन और बैग छीन लिया। पीड़ित ने मोटरसाइकिल चालक की पहचान अवधेश के रूप में की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देश पर 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया है और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पकड़ लिया गया है। देखिए, थाना खैरगढ़ क्षेत्र में गांव पड़ता है स्यावरी। वहां पे एक कलेक्शन एजेंट नीरज जो पैसा कलेक्ट करने के लिए गए तथा पैसा कलेक्ट करके गांव से बाहर आ रहे थे तो 3 लड़के जो कि मोटरसाइकिल से आए, उनको डरा धमका के तमंचे के बल पर उनसे 45,000 रुपए और एक मोबाइल छीन लिया था। उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई तथा उसमें से एक लड़का जिसका नाम अवधेश धांसू था, उसको पहचानते थे, उसे आवरी का ही रहने वाला था। पुलिस के द्वारा अधिक परीक्षण करके अवधेश धांसू गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा घटना में होना स्वीकार करते बताया कि उसके साथ 2 अन्य लड़के भी इस घटना में थे। तीनों को 15-15 हजार रुपए मिले थे। जब पुलिस टीम इस अवधेश धांसू को लेकर के पैसा बरामद करने के लिए साखनी मोड़ के पास पहुंची तो इसके द्वारा वहां पर पैसे। और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। प्रयागराज जिले में गंगा और यमुना नदी के जलस्तर पर नजर रखते हुए आज सुबह 8 बजे की ताजा रिपोर्ट सामने आई है। गंगा नदी के फाफामऊ घाट पर जलस्तर 77.14 मीटर दर्ज किया गया है, जो पिछले 24 घंटे में 27 सेंटीमीटर की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं छतनाग घाट पर जलस्तर 74.86 मीटर रहा, जिसमें 3 सेंटीमीटर की कमी आई है। यमुना नदी के नैनी घाट पर जलस्तर 75.32 मीटर दर्ज किया गया है, जिसमें 6 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल जिले में सभी स्थानों पर जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है और बताया ये जा रहा है कि 84.74 मीटर ये नीचे है, लेकिन प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। विशेष रूप से फाफामऊ क्षेत्र में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सतर्कता बरतने की आवश्यकता यहां पर जताई गई है।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में परिवहन विभाग का एक्शन देखने को मिला है। अवैध बस संचालन पर प्रशासन का डंडा यहां पर चलता हुआ नजर आया। एआरटीओ और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। सेक्टर 37 बस स्टैंड पर बड़ी चेकिंग मुहिम चलाई गई है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि नोएडा में अवैध रूप से संचालित बसों के खिलाफ शासन के निर्देश पर परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और सेक्टर 39 थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 37 बस स्टैंड पर चलाई गई है ये मुहिम। एआरटीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा इस दौरान और कई अवैध बसों की जांच यहां पर की गई। मौके पर कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि शहर में बिना परमिट या नियमों के विरुद्ध चल रही बसों को अब बख्शा नहीं जाएगा और ये अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से, जहां एयरपोर्ट को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्रमाण मिल गया है। सीआईआई ने सीसीएसआईए को ये प्रमाण दिया है, जहां पर प्लैटिनम क्लास 1 का दर्जा प्राप्त हो चुका है। पर्यावरण संरक्षण में लखनऊ एयरपोर्ट की बड़ी उपलब्धि है और सस्टेनेबिलिटी में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर यह मान्यता अब दी गई है। देश के अग्रणी ग्रीन एयरपोर्ट्स में सीसीएसआईए अब शामिल हो गया है, यानी कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से एक और बड़ी उपलब्धि यहां हासिल हुई है। सीसीएसआईए को भारतीय उद्योग परिसंघ से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल प्लैटिनम क्लास 1 का प्रतिष्ठित प्रमाण मिला है और इस प्रमाणन का अर्थ है कि एयरपोर्ट अब अपना लगभग सारा ठोस कचरा रिसाइकल या रीयूज कर पाता है। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ रेंज में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सीसीटीवी नेटवर्क की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया है कि मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और हापुड़ जिलों में हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। नहर, पटरी, गंगा घाटों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी के लिए मोबाइल संचालित और आईपी बेस्ड कैमरों का विशेष इंतजाम किया गया है। प्रत्येक जिले में पुलिस लाइन, रेंज और सर्किल ऑफिस के साथ प्रमुख मंदिरों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं, जहां से यात्रा की 24/7 मॉनिटरिंग की जाएगी। देखिए, सरकार, शासन और पुलिस मुख्यालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि कांवड़ यात्रा को सुरक्षित करवाना है। इसके लिए मेरठ रेंज में जो कैमरे हैं, ये प्रथम कड़ी जो हमारी सुरक्षा की होती है वो सीसीटीवी और कैमरे ही होते हैं। और इस क्रम में जैसे मेरठ है, मेरठ में पहले से हमारे 1761 कैमरे हैं, ये अधिस्थापित हैं। इसके अलावा 385 एक्स्ट्रा जगह पे हम लोग अभी लगा रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम के प्रोजेक्ट के तहत रामनगर लोधेश्वर महादेवा धाम में 14 जुलाई से श्रावण मास मेले की शुरुआत होने जा रही है। मेले को लेकर तैयारियां इस समय जोरों पर चल रही हैं। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, सफाई, चिकित्सा और यातायात की कार्य योजना तैयार की है। श्रद्धालुओं की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए सभी विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तो अभी हम लोगों ने एक बैठक करी जिसमें श्रावण मेला इस बार का जो आने वाला है 4 सोमवार पड़ेंगे। 14 जुलाई से स्टार्ट होकर चारों सोमवार पर विभिन्न क्षेत्रों से स्थानीय लोग भी और आसपास के क्षेत्रों के लोग, कानपुर, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग कांवड़ यात्री आते हैं और यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, जल लेकर जाते हैं। तो 4 सोमवार हैं। उसके अलावा अमरोहा में एसओजी सर्विलांस और थाना रजबपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने चोरी की योजना बना रहे 6 शातिर चोरों और एक सुनार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3.5 लाख के जेवरात, 3 लाख रुपए नकद, असले और चोरी में प्रयुक्त वाहन बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी मुरादाबाद और रामपुर के निवासी हैं और गिरोह ने कई जिलों में चोरी की वारदातें कबूली हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देश में ये कार्रवाई की गई है। एसओजी सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक चोरों का गैंग की गिरफ्तारी की है। इन्होंने पूछताछ के क्रम में 19/20 अप्रैल की रात्रि को थाना रजबपुर क्षेत्र में ग्राम शकरपुर में, ग्राम बागड़पुर थाना रजबपुर में 22/23 जून की रात्रि को और अमरोहा देहात में ग्राम जलीलपुर
बंगाल व मुनीमपुर में चोरी करना 20 जून को। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।